वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने। जिस तरह से ब्रेक पे हम गए थे और आपने मुबशर की और मुजम्मिल की बातें सुनी है और ऐसे जो आपने जिस तरह से तफ्तीश की थी वो आपके सामने आएगी, लेकिन यहाँ सवालात कुछ मेरे भी बनते हैं, कुछ फ़र्ज़ मेरा भी है जो मुझे अदा करना है। बशर जी, कितनी छोटी थी तुमसे? मुझसे वो तकरीबन 12 साल छोटी थी। 12 साल। 12 साल का मतलब है कि जो छोटा बच्चा 12 साल छोटा होता है वो बिल्कुल बच्चों की तरह होता है। जी, बेटियों की तरह पाला होगा अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? मतलब तुम्हारी कितनी बहनें और हैं? हमारी तो ऐसे तकरीबन 8 बहनें या 9 बहनें हैं। 8-9 बहनें हैं। तो ये कौन से नंबर वाली थी? ये चौथे पे थी। चौथे भी थी। बाकी छोटी हैं? और जी, और हैं छोटी है। कितने साल की थी? ये 18 साल या 18.5 साल की। 18-19 साल की थी। अब 18-19 साल की थी, 12 साल तुमसे छोटी थी, बेटियों की तरह थी। अच्छा मुझे बताओ, कभी तुम्हें लगा कि उसका किसी लड़के से कोई चक्कर चल रहा है? नहीं मैडम, कोई फ़ोन वोन दिया हुआ था घर पे? नहीं नहीं, कोई फ़ोन नहीं था आपके पास? हमारे घर पे ऐसा कोई फ़ोन वोन आज तक कोई यूज़ नहीं करते। तुम्हारे घर पे कोई औरत आज तक फ़ोन यूज़ नहीं करती? नहीं तुम्हारी बीवी के पास फ़ोन है? नहीं, उसके पास भी नहीं। तो फिर ये जो रिश्ता हो गया, मोहब्बत हुई ना, मतलब कि राह चलते हुए कहाँ गई थी जो ये जहाँ से वो भागी थी? ये हॉस्पिटल गई थी क्या करने गई थी? चेकअप कराने। क्या चेकअप कराने? हमें तो चेकअप का बोले, जब शाम हुई तो हमें पता चला कि नहीं है। अच्छा, चेकअप नहीं, क्या बोला था? क्या बीमारी है? खांसी, बुखार, नज़ला? जिगरे में मसला था उसके। जिगरे में मसला था। तो चेकअप कराने गई है, कितने बजे का टाइम था और वहाँ से वो गायब हो गई? मैं तो मैडम घर पे नहीं था, लेकिन मेरे को मगरिब के टाइम पता चला है कि बहन नहीं आई। बहन नहीं आई है। जी, फिर क्या किया? फिर मैं ढूंढता रहा, हॉस्पिटल गया तो ये लोग वहाँ रो रहे थे, तस्वीरें मांग रहे थे। वहाँ उन लोगों ने बोला बाहर का कैमरा ख़राब है। अच्छा मुझे बताओ, अब 2 दिन तक बहन का पता नहीं चला, कितने दिन इसी तरह गुजरते गए और कब जाके पता चला कि बहन ने ये कर लिया, निकाह कर लिया? जब हमें पता चला है तो अब्बू के नंबर पे भी, जो इसका शोर था ना, नजम नाम है, उसने अब्बू के नंबर पे भी सेंड किया था। हमने उधर भी देखे थे, निकाह नाम है, सब कुछ उसने सेंड कर दिए थे। कितने दिन बाद सेंड किए थे? दूसरा दिन था, तीसरा भी। दूसरे तीसरे दिन ही सेंड कर दिया था कि हमने निकाह कर लिया है। तो जब निकाह कर लिया, नंबर आ गया था, तो नंबर पे तुम्हारे वालिद ने, तुम लोगों ने बात भी की होगी? नहीं, उनके बिनोइयों के साथ रब्ता किया था बस। बहनोइयों के साथ जब रब्ता किया था तो बहनोइयों से क्या बात हुई थी? बिनोई लोग आए हुए थे, वो लोग यही चाह रहे थे कि यार बस जो गलती है इंसान से हो जाती है, तो बस वो आपकी बच्ची है, आपकी भी इज़्ज़त है, हमारी भी इज़्ज़त है, जो आपके हमारे दरमियान जो बातचीत है सुलह कर लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब निकाह हो गया, अब निकाह जो था घर वालों ने कराया था, कोर्ट मैरिज किया था। तुम लोगों की उनकी बहनोइयों से बात हो रही थी? और क्या बात हो रही थी? वो यही चाह रहे थे कि बस जो हो गया, गलती इंसान से हो जाती है, आपकी बहन से भी गलती हुई है, हमारे लड़के से भी हुई है, तो राज़ीनामा कर लें। हमने बोला कि बड़े हैं, बड़ों के साथ बैठ जाओ, जो चाहेंगे वो कर लें। जो चाहेंगे कर लेंगे। अब तुम्हारे दिल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ कब आई थी जो तुमने, देखो तुम्हारा भाई जो कैसर है, जो अभी नहीं पकड़ने में आ रहा और इंशाल्लाह आ जाएगा, और तुमने जिस तरह से मारा है वो तो मैं दोबारा से चाहूँगी बताओ, पर तुम लोगों ने प्रॉपरली उसको मारा है, उसको टारगेट किया है। देखो अगर वो आ भी गई थी, उसने गलती भी कर ली थी, तो क्या ये सज़ा बनती थी उसकी? बस दिमाग ने उस टाइम काम नहीं किया था, जो भी है। भाई आप थोड़ा पढ़े लिखे हो? नहीं, 5वीं तक पढ़ा हूँ। लेकिन शऊर तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियाँ हैं? जी है, कितनी हैं? एक बेटी है। एक बेटी। कितने साल की है? 5 साल की है। 5 साल की है। जब वो बड़ी होगी, और माशाल्लाह आप तुम उसे पढ़ा भी रहे होगे या नहीं पढ़ा रहे? जी, पढ़ा रहा था हूँ। पढ़ा रहे हो ना। जब बच्चे पढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, आज के दौर के बच्चे हैं, अगर वो अपनी पसंद करना चाहते हैं तो क्या हम उनको ये हक़ नहीं देते? हक देते, लेकिन उनको भी ये हक है कि हमें कुछ इन्फॉर्म तो करे कि हम ये करना चाहते हैं या ये। हम मुझे नहीं बताते, ठीक है, मुझसे डर लगता था उसको, मेरे सामने कोई बात नहीं कर सकती थी। वालदा को बताई, सबसे प्यारी तो वालदा है ना, उसको बता देती कि मैं ऐसे ऐसे लड़के को पसंद करती हूँ, मेरी इससे शादी करा मैंने दो। वही कहा ना, 18 साल की बच्ची थी, नादान थी, उसको नहीं पता चला। देखिए वो डरती थी क्योंकि उसको शायद अपने भाइयों का पता था कि उसके भाई कभी भी किसी के साथ उसका रिलेशन, शादी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो तुम लोगों से कहती वो किसी गैर लड़के से शादी करना चाहती है तो कर देते? हाँ या ना? मैडम वो तो हाँ या ना? नहीं कराते। बस बात खत्म हो गई। जब तुम लोगों ने कहा कि अगर वो बात कर लेती हम फिर भी उसकी शादी नहीं कराते। हमारे उसमें पठानों में ये सिस्टम नहीं है। पठानों हमने में जो भी लड़की की शादी कराई है उसके मर्ज़ी से कराई है। उसको हमने बोला है कि ये लड़का है, ये सिस्टम है, ये आपका घर है, ये इसके ससुराल है, आपको पसंद है, आप इसमें राज़ी हो। उन लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई है तो हमने आगे बात की। अगर उनने कहा नहीं
तो हमने नहीं किया। पर हम तुमसे ये कह रहे हैं कि अगर उसने कर ली थी उसको छोड़ देते, उससे मिलते नहीं, कतई ताल्लुक कर देते, पर उसको क्या इस तरह कत्ल करना बनता था? बस मैडम इस जगह पे हमारे भी दिमाग ने काम नहीं किया ना, कुछ अब्बू के ख्यालात आ रहे थे, कुछ वालदा के ख्यालात आ रहे थे, तो इस वजह से हमारे भी कुछ दिमाग ने काम नहीं किया। चले जी, यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे चलती हूँ। मुझे बताओ, जब जिस दिन खाने के लिए तुमने कहा पहली दफ़ा वो घर आई थी क्योंकि माँ की तबीयत ख़राब थी, दिल की भी मरीज़ा थी और कुछ पैर का मसला था, वो नहीं जा चल सकती थी, तो तुम लोगों ने जब उनको बुलाया है, तुमने नाश्ते के लिए बुलाया था? जी नाश्ता माश्ता उन लोगों ने कर लिया था। नाश्ता वाश्ता करा के एक बता तुम लोगों ने टारगेट किया है? जी। और ये जो 2 गनें थी, एक कैसर के पास थी, एक तुम्हारे पास थी, तो कैसर ने भी पहले से प्लान किया हुआ था कि मैंने इसको मारना है? उसका तो मेरे को इतना ख़ास पता नहीं था, उसको मैंने बोला भी था कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाना, लेकिन बस उसने कदम उठाया, उसके बाद फिर मैं मजबूर हो गया। कैसर ने कदम उठाया, कैसर ने फायरिंग की, कैसर फायरिंग करते हुए भाग गया, उसके बाद तुम कब निकले हो घर से? अच्छा, जब उन्होंने खाना नाश्ता कर लिया और वो निकले, तो वो सब एक साथ निकले, तुम भी साथ निकले हो? नहीं, मैं अंदर गया हूँ, ये लोग बाहर आ रहे थे। पिस्टल पास ही रखते थे तुम? नहीं फिर कहाँ से उठाई पिस्टल? चीज़ का शौकीन मैं नहीं हूँ। तो पिस्टल कहाँ से ली? अंदर आने के बाद पिस्टल भी ली होगी ना, चाय पी फिर पिस्टल भी निकाली होगी ना? पिस्टल जब फायरिंग हुई है ना बाहर, उसके बाद मैंने पिस्टल उठाई है। फिर तुमने पिस्टल किस लिए उठाई थी? अल्लाह जाने, खुदा जाने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हमारे दोस्त भी है, दुश्मन भी है, किसी और ने ऐसा कदम नहीं उठाया हो। फिर मैंने देखा कि भाई वो कोने में भाग गया था, गली छोड़ के दूर। भाई भाग रहा था तो तुम्हारा काम बनता था? मैंने देखा ये लोग नीचे पड़े हुए थे, बस फिर मेरे भी दिमाग ने काम नहीं किया। तुमने क्या देखा कि कहाँ पड़े हुए थे? ये लोग नीचे थे, मेरे कौन भी कौन पड़ा था नीचे? सहरा थी, उसका पति था, और तीसरा भी कोई साथ तीसरा उनका बिनोई था, वो थोड़ा आगे था उनसे। कहाँ सारा को और उसको गोली लगी थी उसके शॉल इतना को? मैंने गौर नहीं किया मैं। उनके पास गए, जी, फिर क्या किया? बस एक ही गोली मैंने फिर मारी। कहाँ मारी? पता नहीं है, कहाँ मारी? पता नहीं। क्यों नहीं पता? अभी तो बताया था, बताओ ना जरा। फकरिया काम है ना भाई, कल बड़ी अपनी बेटी को भी शायद अल्लाह ना करे मारना पड़ जाए, तो हो सकता है ना कल वो भी बगावत कर ले, वो भी किसी को पसंद कर ले, वो भी किसी से शादी करने का बोल दे, फिर तुमने उसको भी तो मारना होगा ना भाई। बताओ कहाँ मारी? हमने तो उसको पहले समझाना है कि ऐसा काम करना ही नहीं है। तुम मुझे बताओ ना, मैं भाई तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ गोली मारी? बस इतना भी दिमाग काम नहीं कर रहा मैडम। कितनी गोली मारी तुम? बस 2 थी, एक एक गोली दोनों को मारी। दोनों को एक एक गोली मारी। अच्छा बताओ, जब तुम मार रहे थे तो तुमने टारगेट सीना को बनाया था या सर को बनाया था? बस सर को बनाया था। सर को बनाया था। उसके बाद मारने के बाद होश आया था या तुमने क्या किया? मैं खौफ से खौफज़दा था। मुझे ये बताओ, जब तुमने गोली मारी है, सारा उससे पहले होश में थी या मर चुकी थी? ये मुझे आइडिया नहीं है ना, तो- मैंने नस चेक की उसकी, मेरे दिमाग काम नहीं किया आपने मेरे। मरने के बाद चेक नहीं किया कि वो नहीं। मर गई है जिंदा है? मैं भाग गया था फिर मैं भी। अच्छा ये बताओ, जो गन थी किसका लाइसेंस था? ये गन कहाँ से ली थी? नहीं, ये तो बहुत पुरानी पड़ी हुई थी। नहीं, कहाँ से पड़ी थी, किसने दिलाई थी? पुरानी पड़ी हुई थी, हम वहाँ गांव से लाए थे अपने। गाँव से लाए थे, लाइसेंस नहीं था? नहीं, ठीक है, कौन सी गन थी? 30 बोर थी जी। 30 बोर थी। कितनी गोलियाँ थी घर में उस वक्त? अल्लाह जाने, गोलियाँ तो कम ही थी, जो थी उसी में ही थी। सिर्फ 2 थी जो चलाई? नहीं, उसमें थी 6 थी, 7 थी, 8 थी। सही। अच्छा ये मंसूबा किसने बनाया था? मनसूबा ऐसे हमने किसी ने भी नहीं बनाया था, किसी ने नहीं बनाया था? बस वालिद वो ने? दिमाग ने उस टाइम काम नहीं किया। जब मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी बाहर आया, मेरे भी दिमाग ने नहीं तो घर काम में नहीं। वालिद ने, भाई ने, कैसर ने, मुजम्मिल ने, किसी ने आपस में 1 महीने नहीं। तक शादी उनकी थी, तुम लोगों ने आपस में बैठ के डिस्कस नहीं करते थे कि हमने इसको छोड़ना नहीं है? नहीं, वो अपने दिल की बात थी ऐसे, उसमें हमने आज तक ऐसे। अबू तो हमारा यही कहता था, हमारा अबू साफ दिल का बंदा है, वो कहता था कि यार ऐसा काम कभी भी नहीं करना। अब्बू ये बोलते थे और अम्मी? अम्मी भी यही बोलती थी। तो फिर तुम्हारे सारे भाइयों ने मिलके तो प्लानिंग की होगी ना? नहीं जो नहीं, पहले बाहर अगर कैसर फायरिंग करते हुए भागा है, इसका मतलब है उसने प्लानिंग तो की होगी ना, क्योंकि उसने अगर अपने पास कोई प्लानिंग की हो, वो अल्लाह जाने हो तुम जाए। लोगों की आपस में कोई बात नहीं हुई? उसके साथ ऐसा कोई बात नहीं होता। मैंने उसको ये बात बोली थी कि यार आप अपने गुस्से को कंट्रोल पे रखना, ऐसा कोई हरकत कुछ भी नहीं करना। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी नियत थी इन दोनों को मारने की उस वक्त? पहले जैसे- तो नहीं थी, फिर जब उस टाइम मेरे दिमाग ने काम नहीं अच्छा किया। उसने जब उसको देखा तो ऐसा क्या फील हुआ था? ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हारा पहली फीलिंग नहीं थी पर बाद में फौरन हुई? ऐसा क्या दिमाग में आया था? बस शैतान है, शैतान ने दिमाग में कोई जोर डाला होगा। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले जब सारा ने कॉल किए तुम लोगों को, किसने कॉल अटेंड की थी, किससे बात हुई थी? अबू से हुई होगी, अब्बू से हुई क्योंकि थी? उसी का नंबर उसको याद था। अब्बू से हुई थी और अब्बू ने तुम लोगों को बताया था? नहीं, वो तो वालदा को उसने बताया था, मैं वालदा ने बताया था कि यार अबू को कॉल किया था, नाराज़ भी थी, हाँ। माफियाँ भी आने का भी किसने बोला था? उन्होंने बोला था, तुम लोगों ने बोला था? नहीं, हमने तो नहीं, फिर वालदा का सुन के उसने बोला होगा कि यार मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ, ठीक है। जब तुम लोगों ने सुना कि वो आ रही है तो तब भी तुम लोगों के जहन में कोई प्लान नहीं था? नहीं था मैडम।
अच्छा जी, इनके जहन में कोई प्लान नहीं था, हालांकि जबकि एक भाई फायरिंग करते हुए भाग गया, जो दूसरा था जो ये था वो बाहर निकलता है, बेसाख्ता देखता है जी बहन की और भाई की, बहनोई की जो बॉडी पड़ी हुई है और हाथ में पिस्टल है, और कहता है मुझे समझ नहीं आई, शैतान आया और मैंने वहीं पे माथे पे गन ठोक दी। खैर मैं सिर्फ आखिरी तुमसे सवाल करूँगी, फिर मैं मुज़म्मिल की तरफ चलूँगी। तुम्हारे साथ उसके कोई तो प्यारे रिलेशन होंगे ना, कोई फीलिंग तो होगी, कभी चाय खाना, कभी पास आके बैठना, कभी प्यार से भाई कहना, कोई फरमाइश करना, तुम्हें भाई कुछ भी याद नहीं रहा? बहुत, अभी तो बहुत याद आ रहा है। अभी तुम कल से यहाँ पर हो, तुम्हें सलाख के बीच में उसका चेहरा नज़र नहीं आता, तुम्हें उसकी आवाज़ नज़र नहीं आती कि वो चलती फिरती बच्ची वो पढ़ती थी? पहले पढ़ती थी, फिर 5वीं क्लास से छोड़ दी। अच्छा, तो तुम्हें अब एहसास होता है कि तुमने गलत किया? हाँ जी।